हाय, मेरा नाम है अनुभव त्यागी। मैं एक एडवोकेट हूँ और दिल्ली में प्रैक्टिस करता हूँ। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ अनऑथराइज्ड कॉलोनी में अगर आपके पास जीपीए और सेल डीड है पर आपकी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री नहीं है, तो क्या आपकी प्रॉपर्टी पे आपके ओनरशिप राइट्स क्रिएट हो सकते हैं या नहीं हो सकते, और इस पे कोर्ट का क्या व्यू है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि दिल्ली में बहुत सारी कॉलोनीज़ जो हैं वो अनऑथराइज्ड हैं, और अनऑथराइज्ड कॉलोनी में प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री नहीं होती है। सब रजिस्ट्रार के पास जाकर आप साइन करके प्रॉपर्टी का प्रॉपर रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकते, और प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होती है जीपीए और सेल डीड के थ्रू, और रजिस्ट्री नहीं होती है। तो क्या ये जो सेल डीड है और जो जीपीए है जो आप नोटराइज करवाते हैं, क्या उस नोटराइज्ड जीपीए और सेल डीड के मीडियम से आप उस प्रॉपर्टी के ओनर बन जाते हैं। तो अगर हम कोर्ट का व्यू लें, दिल्ली हाई कोर्ट का व्यू लें, सुप्रीम कोर्ट का व्यू लें, तो सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि सिर्फ सेल डीड और जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी से आप किसी प्रॉपर्टी के ओनर नहीं बन सकते हैं। आपको उस प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन या रजिस्ट्री सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में जो होती है वो करवाना ज़रूरी है, तभी आप उस प्रॉपर्टी के ओनर बन सकते हैं। पर जैसा कि ये बहुत कॉमन है और सबको मालूम है कि एक अनऑथराइज्ड कॉलोनी में अगर आपका घर है तो वहाँ पर उस घर की रजिस्ट्री हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो दिल्ली में वैलिड नहीं है। अगर अनऑथराइज्ड कॉलोनी में आपका घर है तो वहाँ पर सेल होती है सिर्फ जीपीए और सेल डीड के थ्रू। तो अब ऐसी प्रॉपर्टी के लिए अगर हमारे को ओनरशिप लेनी है तो इसमें हम क्या कर सकते हैं। तो अभी 2019 में जो गवर्नमेंट है इसने स्कीम स्टार्ट करी है पीएम उदय योजना, जिसके अकॉर्डेंस में आप अपनी प्रॉपर्टी को में ओनरशिप राइट्स क्रिएट करवा सकते हैं और लीगली अपनी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करवा सकते हैं सेल डीड और जीपीए के बेसिस पे। उसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास अपनी प्रॉपर्टी के कच्चे कागज़ जिसे हम कहते हैं नोटराइज्ड सेल डीड और जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी अगर आपके पास है, तो आप ऑनलाइन वेबसाइट पे जाकर, पीएम उदय की वेबसाइट पे जाकर अपनी प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। उसके बाद एक बार आप फॉर्म भर देते हैं, उसके बाद आपकी प्रॉपर्टी का सर्वे होता है, और अगर आपके डॉक्यूमेंट्स जो आपने प्रोवाइड करे हैं जैसे कि जीपीए, जैसे कि सेल डीड और बाकी के डॉक्यूमेंट्स, बिजली के बिल और भी तरीके के जो भी आपके पास बिल्स हैं प्रॉपर्टी से रिलेटेड, अगर आप उनको प्रॉपर्ली फर्निश करवा देते हैं और आपका अगर सर्वे हो जाता है, तो 99% चांसेस हैं कि आपकी प्रॉपर्टी पे आपको ओनरशिप राइट्स मिल जाते हैं। उसके लिए आपको प्रॉपर रजिस्ट्री करवानी होगी, और जो भी कॉस्ट उस प्रोसेस में आती है वो आपको पे करनी होगी। उसके बाद आपकी प्रॉपर्टी जो है वो एक लीगल तरीके से और प्रॉपर तरीके से आपके नाम पे रजिस्टर हो जाएगी। और अदरवाइज़ अगर आपके पास सिर्फ जीपीए और सेल डीड है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उस प्रॉपर्टी के ओनर बन गए हैं, क्योंकि अगर आपको किसी प्रॉपर्टी का लीगली ओनर बनना है तो उसकी रजिस्ट्री होनी बहुत बहुत ज़रूरी है। बिना रजिस्ट्री के आप एक ओनर नहीं बन सकते जीपीए और सेल डीड के बेसिस पे।